नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्य। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो ये राजस्थान की पहली बड़ी खबर जो कि अजमेर ज़िले से आ रही है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जो डकैत जगन गुजर की हत्या हुई थी, उसके बाद में जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और कल उनकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें चौंकाने वाली बात जो है सामने निकल कर आई है। उनकी बॉडी में किसी प्रकार के जो है संघर्ष के निशान जो है कहीं नहीं मिले हैं। यानी कि ये माना जा रहा है कि बेहोशी की हालत में जगन गुजर की हत्या की गई। और जो गले में जो 2 निशान मिले हैं, ये भी बताया जा रहा है कि एक बार जो निशान था, एक बार गला दबाया गया और उसके बाद में जब उनकी मौत होगी तो उसके बाद जो है दोबारा से चेक करने के लिए गला दबाया गया। गले की हड्डी जो है टूटी हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से कदकाठी थी, यानी कि जगन गुजर की जिस तरीके से कदकाठी थी और उसके साथ साथ में हत्या करने वाले विष्णु की जो कदकाठी है, वो कहीं भी जो है पूरी तरीके से मैच नहीं कर रही है। परिजनों का भी आरोप है कि जो है एक अकेला व्यक्ति जगन गुजर की हत्या नहीं कर सकता। हालांकि इसकी जाँच अब की जा रही है और जो आरोपी विष्णु है उसको जो है रिमांड पर लिया गया है। उससे पहले प्रोडक्शन वारंट पे लिया गया और उसके बाद में उसे अब रिमांड पे लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। और ये सवाल जो है खड़े होते हैं कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जो कि सीसीटीवी कैमरे थे उस वक्त क्यों बंद थे। यानी कि एक जो बड़ी साजिश का अंदेशा है वो लगातार पुलिस को बना हुआ है, लेकिन अब इसकी जो जाँच होती है और जो आरोपी विष्णु है इससे पूछताछ होती है, इसके बाद क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो ये राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर, किताबों की किल्लत, यानी कि एनसीईआरटी की 9th क्लास के जो कोर्स हैं उसमें 2 किताबों की किल्लत पूरे देश भर में हो रही है। और ये किताबें हैं मैथ सेकंड और उसके अलावा सोशल साइंस की किताबें पूरे देश भर में किल्लत हो रही है। और इस किल्लत का जो है एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि एनसीईआरटी ने 9th क्लास में जो कोर्स चेंज किया था उसकी वजह से ये किताबों की किल्लत देखी जा रही है। अन्य राज्यों में भी इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, उससे जो है स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी जब हमने रियलिटी चेक किया तो ये समस्या सामने आई है कि एनसीईआरटी की 9th क्लास की जो 2 किताबें हैं वो नहीं मिल रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि इन किताबों की संभावना अभी भी नहीं है, 1 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके ये जो किल्लत हो रही है इसमें स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं और उनके जो पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। और उसके साथ साथ में ये जो कोर्स है, यानी कि जो सेशन है वो अब शुरू हो चुका है, लेकिन अब 1 महीने के बाद में जब किताबें आएंगी तो उसके बाद में ये 1 महीने का जो ये डिले टाइम है उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे टीचर, ये देखने वाली बात होगी। तो ये राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर जो कि धौलपुर ज़िले से आ रही है। धौलपुर के जो है मनिया थाना इलाके में बच्चों का विवाद इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि लाठी भाटा जो है जंग में तब्दील हो गया। इसमें 2 से 3 लोग घायल हो गए और 1 व्यक्ति की मौत होगी। ये जिस व्यक्ति की मौत हुई गुलफान इसका नाम बताया जा रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से अब जो है पुलिस में ये पूरी तरीके से मामला दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन ये छोटा सा जो मामला था, यानी कि छोटे बच्चों की जो आपसी झड़प थी, आपसी झगड़ा था, उसमें 2 पक्ष भिड़ गए और पूरी तरीके से झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। 1 व्यक्ति की जो है इस झगड़े के अंदर मौत हो गई है और इस पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर, एक बड़ी छापेमारी एटीएस की तरफ से की जा रही है। 20 से ज़्यादा जगह, राजस्थान की 20 से ज़्यादा जगहों पर एटीएस की छापेमारी हो रही है और 28 से ज़्यादा लोगों को जो है एटीएस ने गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी कार्रवाई और ये पूरी रेड जो पाकिस्तानी आतंकवादी है शहजाद भट्टी, उसके जो गैंग को पूरी तरीके से क्रैक करने के लिए की गई है। एटीएस को एक इनपुट मिला था कि जो है शहजाद भट्टी ऑनलाइन गेमों के माध्यम से और अन्य माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से राजस्थान में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा है। इसी वजह से जो है आज सुबह से ये पूरे राजस्थान भर में रेड मारी जा रही है। 28 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया। इनमें जो सभी युवक हैं वो जो है 20 से 25 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। और ये जो युवक है सोशल मीडिया के माध्यम से इसके संपर्क में आए थे। कुछ लालच के तौर पर जो है शहजाद भट्टी इन्हें कुछ पैसे का लालच देता था और उसके बाद में गोपनीय सूचना, यानी कि राजस्थान की और भारत की जो गोपनीय सूचना है वो कलेक्ट करता था और अपना एक नेटवर्क राजस्थान में तैयार कर रहा था। और ज़्यादातर जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो जो है बॉर्डर इलाके से हुई हैं। एटीएस ने अभी फिलहाल इस पूरे मामले का खुलासा नहीं किया, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि शहजाद भट्टी के जो गैंग को क्रैक करने के लिए एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई के तहत 28 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर जो कि भरतपुर जिले से आ रही है। भरतपुर के नगर इलाके में रहने वाले राजेश नाम का युवक जो कि अपने घर के बाहर अपनी बुजुर्ग मां के साथ सो रहा था, अचानक से एक कार ने दोनों को टक्कर मार दी और उसकी मां को रौंदते हुए दीवार से जा टकराई। ये तेज धमाका जब हुआ,
शोर की आवाज़ आई तो कॉलोनी वाले आ गए और उसके बाद जो कार सवार जो दोनों युवक थे उनकी जमकर पिटाई कर दी। इस पूरी जानकारी के बाद में जब पुलिस जो है मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे जो है एक दूसरे अस्पताल यानी कि अलवर के अस्पताल में रेफ़र कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और ये जो पूरा मामला है, यानी कि ये जो पूरा मामला है और ये जो पूरी घटना है, इसका सीसीटीवी भी सामने आया है और इस घटना के बाद जो है पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दोनों युवकों के खिलाफ ये जो है मामला दर्ज किया गया और इन दोनों युवकों को फिलहाल पुलिस ने डिटेन किया, इनकी कार को जब्त कर लिया गया और इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।